सारथी। नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर पिछले दिनों चर्चा में आने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादित बयान देकर विवादों के स्वामी बन गए हैं। स्वामी के इस नए और बिल्कुल ताजा तरीन बयान के बाद सियासी हलचल है वो तेज है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार पाकिस्तान के बंटवारे पर कूद पड़े। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा इसके लिए जिम्मेदार है। मौर्य ने बलिया में एक बुद्ध सम्मेलन में यह बात कही और इस बात को आगे बढ़ाते उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन बंटवारा इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू महासभा ने दो राष्ट्र मांगे थे। हिंदू महासभा डुअल नेशन की थ्योरी का समर्थक था, जिन्ना ने नहीं। ये बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि इसके लिए हिंदू महासभा को ज़्यादा दोषी ठहराया जा सकता है। जो डुअल नेशन थ्योरी की बात पहले भी बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि हिंदू महासभा इसके लिए जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी के एक तरीके से जो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने ये बात फिर बातचीत के दौरान बांदा में भी यही बात कही मीडिया से बातचीत में, और उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। इतना ही नहीं, सनातन धर्म पर भी एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दे डाला। दावा किया कि सनातन धर्म गौतम बुद्ध के मुख से निकला हुआ शब्द है। अब बड़ा सवाल यही है कि वास्तव में स्वामी प्रसाद मौर्य को आखिर हो क्या गया है, या इसके पीछे उनकी राजनीतिक मंशा क्या है। समाज को क्या वो तोड़ना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये बड़ा जो इसको लेकर बवंडर मचा हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस पर कुछ नहीं बोलते। इसकी क्या बड़ी वजह है, मंथन में आज तलाशेंगे। राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। हमेशा या यूं कहें, इधर हाल में भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद जब से समाजवादी पार्टी में आया, और यूं कहें कि जब से 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद से स्वामी कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। क्या एजेंडा है स्वामी ही जानते हैं। ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं। उनके विवादित बयान हमेशा सुर्खियों में इधर हाल में हैं। और क्या वो समाजवादी पार्टी को किसी राजनीतिक फायदे का ख्वाब दिखा रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव इस पर बात नहीं करते, अखिलेश यादव इससे बचते हैं। कभी कभी समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को कहते हैं कि ये स्वामी का निजी बयान है, लेकिन अभी भी वो राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी बने हुए हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, हिंदू संगठन बार बार हमला करते हैं कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन करती है, इसी वजह से वह नहीं बोलती। स्वामी ने कहा कि सनातन का ढोल पीटने वाले जो लोग हैं वो सनातन विरोधी हैं, उनको सनातन का अर्थ ही नहीं पता है। सनातन वास्तविकता, जो सनातन और वास्तविकता में जो वास्तविक सनातन है उसमें अंतर है। गौतम बुद्ध वो एक उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध शिष्यों को संदेश देते थे और कहते थे कि मेरे मुख से निकला शब्द सनातन है। उन्होंने कहा कि सच का सनातन आदिकाल से था और आगे भी रहेगा। सनातन सूर्य, हवा, पानी, अग्नि देने में जाति धर्म का भेदभाव नहीं करता है। स्वामी ने स्पष्ट किया है, हवा ऑक्सीजन के लिए, नदी जल के लिए, सूर्य प्रकाश देने के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और मुस्लिम का भेदभाव सनातन नहीं करता। स्वामी ने कई उदाहरण भी दिए और कहा कि माँ की कोख से जन्म लेना सनातन है, लेकिन सनातन का ढूल फूटने वाले मुख से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा कर देते हैं। ये एक अलग तरीके का परसेप्शन स्वामी ने लोगों के सामने रखा और जिन्ना की वकालत की उन्होंने अपने बयान में। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि जिन्ना की वकालत करते नजर आए, सपा नेता ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे का जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, इसके लिए हिंदू महासभा बंटवारे की जिम्मेदार है और इसके नेता इसके लिए बंटवारे
का जो डुअल नेशन थ्योरी है वो एक तरीके से हिंदू महासभा ने दी थी और उसके सर्वोच्च नेता ने दी थी, जिन्हें आज हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी अपना आराध्य मानती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मजबूरी में एक देश का बंटवारा करना पड़ा और इस तरीके की बहुत सारी उन्होंने बातें की। लगातार वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और तरह तरह की बातें वो घूम फिर कर उत्तर प्रदेश में इस मसले पर वो कर रहे हैं। नया विवाद स्वामी ने छेड़ा है और उनका जो बोलने का केंद्र बिंदु रहता है वो एक तरीके से धर्म के इर्द गिर्द ही रहता है और ये इसी को लेकर यूपी में एक बार फिर सियासी हलचल है। स्वामी ने एग्जैक्ट क्या कहा है वो सुनिए। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे, उन्होंने किया था। तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बैठा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्विराष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। थैंक यू। स्वामी जी इशारा कर रहे हैं और डुअल नेशन थ्योरी को लेकर लोग वीर सावरकर को जिम्मेदार ठहराते हैं। विपक्ष के लोग बहुत सारे कहते हैं कि डुअल नेशन थ्योरी वीर सावरकर ने दी थी। तो कुछ भी इतिहास के आने में कुछ भी कह देना, पता नहीं इसका क्या रिसर्च है क्या नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है, इस तरह की बातें कही जाती हैं। स्वामी के इस बयान पर धर्माचार्य की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। की जो हरकत है यह एंटी नेशनल है और साजिश के तहत की जा रही है। मैं अंतिम चेतावनी स्वामी प्रसाद मौर्य को जारी कर रहा हूं। 24 घंटे के अंदर क्षमा मांग ले, वरना संतों का क्रोध जब सामने आएगा तो उसको सहन करने की क्षमता स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं है। मैं खोज रहा हूं कि इसको पैदा किसने किया। जरूर इसको पैदा करने वाला कोई आतंकवादी या जिहादी रहा होगा। मैं चैलेंज करता हूं कि जहां कहीं भी होगा वहां से मैं इसको उठा लूंगा और इसका फिर मैं चौराहे पर खड़ा करके इसका सर कलम कर दूंगा। इस तरीके के हिंसक बयान जगत गुरु पहले भी दे चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सर कलम करने की बात कह रहे हैं, वो उनकी पैदाइश पर सवाल उठा रहे हैं, उनके पिता को वो जिहादी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं। ये अयोध्या के जगत गुरु धर्माचार्य परमहंस हैं। परमहंस महाराज एक बार जब लखनऊ के एक होटल में महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के और परमहंस स्वामी महाराज का जब भटबेरा हुआ था स्वामी प्रसाद मौर्य उनके समर्थकों से, तो काफ़ी मार कुटाई भी हुई थी और उसमें उस वक्त भी परमहंस ने कहा था कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काट लेंगे या उनके सर काटने वाले को ये उपरोक्त राशि या उक्त राशि इनाम, उस तरीके का बयान फिर एक बार आया है। खैर, इस तरीके के बयानों से के न्यूज़ अब सरोकार नहीं रखता, लेकिन चूंकि पब्लिक डोमेन में है इसलिए वो चीज़ें हम सामने रख रहे हैं। लेकिन ऐसे बयानों का हम इससे ना इत्तेफाक रखते हैं, ना इससे के न्यूज़ का कोई लेना देना हो सकता है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। श्याम सलोने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। डॉक्टर अन्नू प्रसाद कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। सुशील द्विवेदी साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सुशील जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। गगन देव साहब हमारे साथ जुड़े हैं, महंत हैं जानकी घाट अयोध्या के, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। प्रोफेसर डॉक्टर एम.एल. वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। चर्चा की शुरुआत हम श्याम सलोने भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास जाएंगे और उन्हीं से इस चर्चा के मंथन की शुरुआत करेंगे। श्याम जी, स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बयान को आपकी पार्टी और आप किस तरीके से ले रहे हैं और आपकी प्राथमिक टिप्पणी क्या है इस पर? अनम्यूट करिए महाराज।
मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। मैं आपको बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य, इनका अपना कोई बयान नहीं है, इनकी अपनी कोई पार्टी नहीं है, इनकी अपनी किसी धर्म में कोई आस्था नहीं है। जब ये बहुजन समाज पार्टी में थे तो जो बहुजन समाज पार्टी जिस राजनीति जाति पर करती थी, ये उस पर बोलते थे। पिछली बार ये हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में थे, और मैं आपको बता दूं 2019 में आगरा में 2000 कन्याओं का विवाह परम आदरणीय योगी जी महाराज के नेतृत्व में हुआ। तब ये स्वामी प्रसाद मौर्य श्रम मंत्री थे, और आगरा में इन्होंने जिस तरह से सनातन धर्म की प्रशंसा की थी, इन्होंने कहा कि विश्व में सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो सनातन धर्म है। उनने विवाह का कितना अच्छा वर्णन किया था। तब ये भाषा हमारी बोल रहे थे। आज ये समाजवादी पार्टी में है, तो जो अखिलेश यादव बुलवाना चाह रहे हैं, जो उनके नेता बुलवाना चाह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य वही बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना कुछ नहीं है। स्वामी नाम, हमने सनातन धर्म में स्वामी नाम का कितना बड़ा सम्मान होता है। हम भगवान राम को अपना स्वामी कहते हैं, भगवान कृष्ण को कहते हैं। भारत की गृहिणियां, पत्नी अपने पति को स्वामी कहती हैं, पुत्र अपने पिता को स्वामी कहता है। और ये स्वामी प्रसाद जिस सनातन धर्म से इनकी उत्पत्ति हुई, जिन बुद्ध धर्म का ये प्रचलन कर रहे हैं, जिसकी उत्पत्ति सनातन धर्म से हुई, तो सिद्धार्थ गौतम बाद में जो बुद्ध नाम से प्रमुख हुए, भगवान का जिनको दर्जा मिला, ये भूल गए कि क्या बोल रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं। ये अर्थ विक्षिप्त हो चुके हैं। इनको इलाज की जरूरत है। मैं तो चाहता हूं कि ये एक एप्लीकेशन दें महाराज जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, और इनका इलाज भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में कराएगी। ठीक है, मैं रोकता हूं आपको श्याम भाई, अब मैं रोक रहा हूं। मैं इस पर प्रतिक्रिया ले लूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जोशी साहब हमारे साथ जुड़े। जोशी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को ऑन नहीं करती है, वो हरदम या तो पर्सनल बयान कह के निकल जाती है, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर कोई रिएक्शन नहीं देते, कोई कार्रवाई भी नहीं करते। स्वामी जी घूम घूम कर सनातन ब्राह्मणवादी व्यवस्था उसे कहते हैं, लगातार हमले करते हैं, लगातार इस तरह की चीजें वो कहते हैं, और उसके बाद भी आपकी पार्टी ऑन करती है। क्या कोई राजनीतिक फायदा उठा रही है आपकी पार्टी, या उठाना चाहती है, या ऐसी मंशा है क्या जोशी साहब? देखिए दुर्गेन जी, समाजवादी पार्टी सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को मानने का काम करती है, बढ़ाने का काम करती है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जिनका सोच है कि सभी धर्मों का आदर करना, ये उनका स्वभाव है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, और हर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत विचार रखने का अधिकार है। और हमारे यहाँ नेता केवल माननीय अखिलेश यादव जी हैं, लेकिन और कार्यकर्ता कोई वरिष्ठ हो सकता है, कोई कनिष्ठ हो सकता है, लेकिन सब कार्यकर्ता है। वो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनकी निजी राय है, और देश में अपनी बात को रखने का अधिकार है, वो लोकतंत्र देता है। मैं तो मान के चलता हूँ। जोशी जी, ये आपके राष्ट्रीय महामंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री की निजी राय, और उस पर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व शांत बैठा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे को अपने समय बोलने दीजिए। श्याम जी उन्हें बोलने दीजिए, उनकी बात रखने दीजिए। मैं फिर काउंटर आपसे लूंगा। एक बार उनको बोलने दीजिए, आपस में अवरोध मत उत्पन्न करिए। मुझे लगता है, बोलिए। चौहान जी, किसी के समय में मैं नहीं आता, इसलिए मुझे आशा है कि अब थोड़ा सा धैर्य रखें। मैंने अनुरोध किया है श्याम सलोने से, वो मानेंगे अनुरोध को? नहीं, हम भी अनुरोध कर देंगे, हमारे बड़े भाई हैं। बोलिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी का जो रास्ता हमें दिखाया है, जो समाजवाद हमको रास्ता दिखाता है, हम सब कार्यकर्ता उस पर चलने का काम करते हैं। और मैंने जैसा आपको बताया चौहान जी, हमारी जो पार्टी है वो लोकतांत्रिक पार्टी है, और लोकतांत्रिक पार्टी में अपने अपने विचार रखने का सबको अधिकार होता है। पार्टी का बयान वही होता है जो माननीय अखिलेश यादव जी का बयान होता है। और मैंने बोला, वो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और वो कुछ कहते हैं तो उनका निजी बयान है, और निश्चित तौर पे हमारी पार्टी या समाजवाद जो पाठ पढ़ाता है, वो सभी धर्मों, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का आदर करने का पाठ पढ़ाता है। ठीक है, मैं कांग्रेस के नेता को चर्चा में शामिल करूंगी। डॉक्टर प्रसाद, मैं आपके पास आ रहा हूं।
इस तरीके के जैसे बंटवारे का जिक्र किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि भाई इसके लिए हिंदू महासभा जिन्ना उतने जिम्मेदार नहीं थे, हिंदू महासभा जिम्मेदार है। इसी तरीके से पिछले दिनों लगातार वो रामचरितमानस पर वो चर्चा करते रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि भाई सनातन तो जो भगवान बुद्ध के मुंह से निकला है वो सनातन है, क्योंकि भगवान बुद्ध खुद इस बात को कहते थे कि जो मेरे मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सनातन है। और वो कह रहे हैं जो कुछ यहाँ बना दिया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, जो कुछ इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बना दिया है वो सनातन नहीं है। डॉक्टर प्रसाद जी, सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। देखिए एंकर महोदय जी, मैं बस एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगी कि जो आए दिन लगातार जिस तरीके से भारत की आजादी को लेकर कभी कभी टिप्पणी होती है, जिस तरीके से चाहे नेहरू जी के ऊपर टिप्पणी होती है, सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी होती है, जिस तरीके से सनातनी एक शब्दों के ऊपर कई महीनों से हम लोग चर्चाएं कई बार इस बार पे हुआ, तो ये अपने आप में एक बहुत विचित्र बातें हैं कि जिस तरीके से लोग उस समय के एक भयावह सपने को, जब मैं आजादी की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आजादी बंटवारा ये सब जो एक भारत की जो उस समय की जनता थी उनके लिए एक ऐसा वो दिन था जहां पे लोग आज भी उस चीज को सोचना समझना या याद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो वक्त बहुत आसान नहीं था, किसी के लिए भी आसान नहीं था, चाहे वो किसी भी धर्म के भी हो, किसी भी जात के लोगों के लिए हो, कोई भी चीज आसान नहीं थी। मगर आज जिस तरीके से कभी कभी मैं बीजेपी के लोगों की तरफ से भी सुनती हूँ, अभी कुछ दिन पहले नेहरू जी के ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी की गई खुद अमित शाह जी के द्वारा, तो ये सब चीजें अपने आप में बहुत विचित्र है। लोगों को सोचना समझना होगा कि आप कैसे वक्त की बात कर रहे हैं और एक ऐसे लोगों के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं जो आजादी के समय अपनी जिंदगी निछावर जिन लोगों ने कर दी, और बंटवारे का एक ऐसा सपना, आज बंटवारे की एक ऐसी बात आज आप कर रहे हैं, उस दिन को आप याद करके जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वो चीज कभी भी भारत की जनता या कोई भी हो उसको कभी भी उसको दोहराना नहीं चाहता। और रही बात सनातन की, लोग बात करते हैं, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, आप किस सनातन की बात करते हैं, आप किस धर्म की बात करते हैं? गांधी जी से बड़ा सनातनी कौन था जिनके मुख से हमेशा एक ही चीज निकलता था, अहिंसा परमो धर्म। जो लोग हिंसा की बात करते हैं वो कभी भी धार्मिक हो ही नहीं सकते, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। ये गांधी जी का स्पष्ट वचन था। ना ही अगर कोई हिंसा कर रहा है ना तो वो मुस्लिम हो सकता है, अगर कोई हिंसा कर रहा है ना तो वो हिंदू हो सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगभग इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। डॉक्टर प्रसाद लगभग इसी तरीके की बातें कर रहे हैं जैसे गांधी जी करते थे। वो कह रहे हैं कि भाई सब जाति धर्म का मतलब नहीं कोई, ये तो यही बना दिए गए हैं सब। मोदी जी, अंकर मोदी जी, मेरा विनम्र निवेदन है, आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी और गांधी जी की तुलना मत करिए, मेरा विनम्र निवेदन है। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, अभी आपने मैं बिल्कुल तुलना नहीं कर रहा हूँ। आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी वही बात कह रहे हैं जो गांधी जी कहते थे। लगभग जो विचार हैं, अगर कोई विचार हमारे आपके विचार हो सकते हैं, गांधी जी का एक आप तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनने की कोशिश करिए। मैं अगर गांधी की विचारधारा कैटर कर रहा हूं तो क्या मैं गांधी हो जाऊंगा? क्या मेरी गांधी से तुलना हो जाएगी? क्या आप गांधी हो जाएंगे? क्या गांधी की विचारधारा कैटर करना क्या गांधी हो जाना है? क्या एक स्पष्ट बात करी, जो लोग छोटे छोटे बातों पे सनातन धर्म को लेके आते हैं, जो लोग अपनी बातों को ढकने के लिए कहते हैं मैं सबसे बड़ा राष्ट्रवादी हूँ, मैं सबसे बड़ा धार्मिक हूँ, मैं सिर्फ उनसे कहना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ। आप मुझको ये बताइए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो बंटवारा है उसके लिए हिंदू महासभा जिम्मेदार है, जिन्ना उतने जिम्मेदार नहीं, आप इससे सहमत हैं क्या? सीधा सवाल। देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर रही हूँ कि हर किसी को इतिहास पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से लोग मजाक में कहते हैं कभी हिंदू चाहता था बंटवारे की, कभी मुस्लिम चाहता था बंटवारे की, बात वो जो दृश्य था वो किसी के हाथ में नहीं था। बहुत लोग ये चाहते थे कि जितने भी हिंदू राज्य हो पूरा हिंदुस्तान भारत बन जाए, बहुत लोग ये चाहते थे कि जितने मुसलमान राष्ट्र हो पूरा पाकिस्तान में चला जाए, मगर सिर्फ और सिर्फ समय कांग्रेस और नेहरू जी का ये दूरदर्शिता था कि वो भारत को पूर्ण स्वराज के रूप में देखना चाहते थे। वो कतई ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान कहीं चले जाए, हिंदू भाई कहीं और चले जाए। ये जो पूरे एक लोकतांत्रिक जो चेहरा बनाया गया, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं महंत गगन देव को चर्चा में शामिल करता हूं। जानकी घाट अयोध्या के महंत हैं आप। मान जी, आपके पास आ रहा हूं। सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर
जिस तरीके से बातें होती हैं, आप लोग कोई एक महासंसद क्यों नहीं बुलाते? आप लोग छिटपुट बयान, कोई सर काटने की सुपारी दिए दे रहा है, कोई कुछ दिए दे रहा है। आप लोग इतने विद्वान लोग हैं, एक कोई गाइडलाइंस जारी कर दीजिए और कहिए कि भाई अगर इसके इतर कोई बोलेगा तो माना जाएगा कि सनातन का अपमान है। इस तरीके से फुटकर में लोग बयान दे रहे हैं और उसकी फुटकर में प्रतिक्रिया आ रही है। कोई मतलब हुआ? जिसको देखो वही सनातन पे बोलने के लिए क्या अथॉरिटी हो गया क्या? गगनदेव महाराज। देखिए ऐसा है, ये तो लोगों का अपना अपना मुख है, जो किसी के बारे में भी कुछ भी बोल दें, चाहे वो राजनीतिक नेता हो या संत महंत हो या ब्राह्मण हो, सभी को अपनी एक मर्यादा में रहना चाहिए। सभी के लिए कायदा मर्यादा बनाई गई है, सभी के लिए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो संत हो। हम किसी का ऐसे ही गला नहीं काट देंगे। सभी के लिए प्रावधान बनाए गए, दंड के नियम बनाए गए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो कि अपना धर्म या उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा उनके बयानबाजी सनातन धर्म पर आ रहे हैं या अन्यत्र किसी भी धर्म पर आप ये करते हैं, ये आपका वो नहीं है। राजनीति करिए, आप राजनीति स्वतंत्र प्रभार के उससे करिए, ये नहीं कि धर्म को आड़ में ला करके आप राजनीति करें। ये राजनीति नहीं होती। राजनीति जो बनाई गई है, आप देश सेवा करिए, अपनी समाज सेवा करिए। जो कार्य आपके लिए किया गया है वो कार्य पर आप नियुक्त हैं, उसका सही ढंग से आप पालन करिए, जैसे हमारे भारत के यशस्वी माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी कीर्तिमान ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अन्यत्र और भी नेता लोग हैं जो अपनी सही प्रक्रिया के साथ सही ढंग से चल रहे हैं। उस ढंग से आप सभी लोग चलें तो आप सभी का कल्याण है। जो भी व्यक्ति जिस कार्य के लिए बना है उसको वही कार्य करना चाहिए। अगर हम संत बने हैं तो हम भजन करें, पूजा पाठ नहीं करें। महाराज जी, मेरा निवेदन ये था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमहंस जी ने कहा गला काट लेंगे तो उसके लिए आप जाइए उनकी तलवार पकड़ लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। और इस तरह की हिंसक बातें करने का किसी को अधिकार है नहीं। इस कम से कम इस देश संविधान से चलता है। उन जो कोई हिंसक बातें इस तरह की करेगा उसको कानून का डर होना चाहिए, वो चाहे संत महंत पत्रकार चित्रकार नेता कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप लोगों की एक धर्म संसद है, एक धर्म संसद बुलाकर अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, हरिद्वार में आप ये पूरे देश के इस तरह के लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को या जिनको अथॉरिटी नहीं है सनातन में बोलने की, उनको एक बार आगाह कर दीजिए कि भाई आप लोग कृपा करके एक बाउंड्री लाइन खींच लो। सनातन कोई ये नहीं है कि जिसको देखो वही भाषण देने लगा सनातन पे और हम लोग भाषण सुनने के लिए बैठे हुए। लेकिन इसके लिए फिर पालन करना होगा। अगर नेता को एक बाउंड्री आप बनाएंगे कि वो आके धर्म पर भाषण ना दे या उसको अथॉरिटी नहीं है, तो फिर संत को भी राजनीति में नहीं बोलना पड़ेगा। फिर इसके लिए एक तरीके से एक आत्ममंथन करके आपको भी एक लाइन खींचनी पड़ेगी। फिर साधु संतों को भी राजनीति में लालच नहीं करना पड़ेगा, एमपी एमएलए नहीं बनना पड़ेगा। फिर ये एक चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो आप लोग क्यों नहीं बुलाते संसद और चेतावनी दे देते स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को कि दोबारा अगर बोला तो ठीक नहीं होगा? स्वामी प्रसाद मौर्य, अब क्या कहा जाए, ऐसे नहीं कहेंगे क्या? अभी तक तो वो बीजेपी में भी 2022 से पहले तक वो थे। तब अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि बहुत अच्छा बोले थे वहां पे आगरा में। पता नहीं क्या हो गया स्वामी जी को। अब ये तो जोशी साहब बताएंगे क्या हो गया। लेकिन जोशी साहब डक करे जा रहे हैं, बिल्कुल बोलने को तैयार ही नहीं है। जी, अब हो भी सकता है भाई, किसी का मानसिक संतुलन है, जैसे युवा अवस्था है, बाल्यावस्था है, ये फिर बुढ़ापा आता है, ऐसे हो सकता है कि उनका माइंड हो गया हो, कहीं कुछ हो गया हो, कुछ कहा नहीं सकता है। मानसिक संतुलन कहीं इधर से उधर चला गया हो। भगवान करे उनको भगवान सद्बुद्धि दें, और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि उनको शीघ्र सद्बुद्धि मिले। और जैसे कि आप लोग कुछ हवन पूजन करिए महाराज, स्वामी जी की सद्बुद्धि के लिए कुछ कर डालिए, कम से कम आ जाए सद्बुद्धि उनको। आप लोग तो हवन पूजन में बहुत ताकत है भाई। जी, साधना में बहुत ताकत है, और साधना तो साधना है, और हम लोग तो कामना प्रार्थना करते ही हैं भगवान से कि प्रभु अब, लेकिन साधु संतों के बीच महाराज एक बात हमारी जरूर रखिएगा, जो मैंने कहा है बहुत निवेदन के साथ में मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं आप सबसे कि एक महाधर्म संसद कहीं होनी चाहिए। भले ही
ये जो प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम है अयोध्या में ये इसके उपरांत हो, लेकिन एक कम से कम इस तरीके की चीज होनी चाहिए, सारे धर्माचार्य इस देश भर के चोटी के धर्माचार्य आवे और एक चेतावनी दे दें, एक महासंसद करके कि भाई अब अगर किसी ने बाउंड्री लागी तो ठीक नहीं होगा। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश को आजादी हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। ब्रेक से लौट आए हैं और सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक सुशील दुबे जी की तरफ। सुशील जी, आपके पास आ रहा हूं, चूंकि विलंब से आने का एक बड़ा कारण यह है कि आप एक तरीके से जो मंथन का जो सार है उसके करीब करीब कुछ अवयव आप तक पहुंच जाएं, इसलिए मैं आपको थोड़ा विलंब से ले रहा हूं। बड़ी महत्वपूर्ण बातें तमाम लोगों ने कही। जोशी साहब ने अपनी बात कही कि भाई अखिलेश यादव ही सबसे बड़े नेता हैं, बाकी सब कार्यकर्ता हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती। महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात कही। महाराज जी कह रहे हैं, महंत गगन देव महाराज, कि भाई आप बिल्कुल ऐसा आचरण करिए जो कम से कम किसी को आहत ना करे, जैसे मोदी जी करते हैं, जैसे योगी जी करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो आचरण कर रहे हैं इसके पीछे कोई राजनीति देख रहे हैं क्या सुशील जी आप? क्या वो कुछ वोटों की राजनीति का गुणागणित चल रहा है क्या? गगन जी, जी आपको नमस्कार, प्रणाम। आपकी जिंदाबाद। थोड़ा मन वो था, लेकिन आपने दो जोकरों को दिखा दिए, एक धार्मिक जोकर और एक राजनीतिक जोकर, किसी से दिखा के मेरा मन प्रसन्न कर दिया, मैं थोड़ा ठीक हो गया। तो गहन जी, इस देश में अल्पसंख्यक लोग कहते हैं ना, अल्पसंख्यक जी, तो उसमें सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी, आदिवासी सब कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि एक आदिवासी जो अल्पसंख्यक है वो बौद्ध जैन में, बौद्ध धर्म में, तो उसको जो ये जो अभी बोल रहा था नेता टाइप का, जो नेता है या हिंदू है या बौद्ध है या लपोकी है या खाली बोलते ही रहता है या जो मानसिक दिवालिया है, उसको प्रिजर्व कर लेना चाहिए। हम इसको अखिलेश यादव जी को चाहिए कि इस नेता को प्रिजर्व कर ले, क्योंकि अजीब किस्म का नेता है। अच्छा, ये लपोकी बहुत आजकल आप बोल रहे हैं, बड़ा बड़ा देशज शब्द लाए हैं, बड़ा अट्रैक्टिव शब्द है लपोकी। इतना शब्द सक्सेस शब्द है, ये संसदीय मर्यादा का शब्द है। हाँ। लेकिन इससे बड़ी गाली भी कोई नहीं है। और मैंने कम से कम 100 जितनी गरियाता है, गवार कूट पटुदारी बोलता है, उससे मैं लपोकी बोलता हूँ। दुर्गेश भैया जी, कितने मठों पर, कितने मंदिरों पर, कितने दरगाहों पर, कितने पीपल के पेड़ों पर कितने माथे रगड़े होंगे। तभी रगड़ के आके बीजेपी और भाजपा और सपा सबसे निकल के जाके मंत्री हुआ, फिर और मंत्री हुआ, फिर विधायक हुआ। इधर खाली हो गया है, बेचारा हो गया है। जब आदमी खाली हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो बेचारा हो जाता है। घर वाले कहते बेचारा हो गया, बापू जरा जाओ कुछ घूमाओ, सब्जी ले आओ। एक्चुअली पैसा हो ही चुका है। इसकी खुद की अपनी लड़की हिंदूवादी संस्कृत में सनातनी पार्टी की मेंबर है, विधायक है, जनप्रतिनिधि है, सांसद है। जब इसको धक्का कम मिलता है, इसको लपोकी स्वामी को, तब तो रोने आ जाती है कि मेरे पिता को क्यों मारा, मेरे पिता को। ये सब मसला है। आप सुशील जी राजनीति बताओ कि क्या कोई राजनीति है कि केवल स्वामी जी ऐसे ही अपना बोला करते हैं, या उनका अपना एजेंडा है? कोई पॉलिटिक्स है क्या? कोई अगड़ों पिछड़ों कोई पॉलिटिक्स है क्या? कोई इसमें कोई गणित है? इस बार पहले एक शब्द, सरवी माता बड़ा रो रही है। सरवी माता बहुत परेशान है। इस टाइप का रगा पुता जो पार्टनर से आता है ना, धर्म में मासी के चंदन जो कपड़े होते हैं, इसकी मर्यादा होती है, गुंडई नहीं होती है इन सब चीजों को लेके। वो सरवी माता रो रही है इस आदमी को लेके जो संत वंदा आपने दिखाया।
कि कब वो डूबेगा, और नहीं किसने कहा था कि वो फला नहीं होगा तो हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो हम डूब जाएंगे। तो हम इससे आह्वान करते हैं कि एक बार ये डूब ले। अब इसने सलमान खान को कहा है कि मैं करवा दूंगा, संचलन कर दूंगा। कल ये कटोरा घूमना नहीं करो। अच्छा खैर इसको छोड़िए, अब आइए दुर्गा जी आपकी बात पे। दुर्गा जी कोई वोट फोट खत्म हो गया, सब किस्सा खत्म हो गया। राम मंदिर के बाद और विश्व गुरु मोदी के बाद, अगड़े पिछड़े के बाद सब किस्सा खत्म। पहले ये मौर्य जो है, अमीर मौर्य, ये अपना गणना देखे कि इंडिया गठबंधन में इसकी कहाँ स्थान है, ये कौन सी सीट पे लड़ने जा रहा, पहले अपनी गणना देखे। फिर ये बताए कि कितने इलाके में ये अखिलेश यादव को जिंदाबाद कर रहा है, कितने इलाके में ये मुसलमानों को सेट करके बौद्ध धर्म का। तो इसको एक काम भी करना चाहिए। एक अखिलेश यादव जी को उसको राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में, एक बौद्ध विचारक के रूप में उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। इसे कुछ चैन पड़ेगा। क्या बात है, आप अखिलेश यादव की मतलब कुर्सी खतरे में खाने के चक्कर में सुशील जी जोशी साहब मुस्कुरा रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं आप? कितनी मुश्किल से वो अध्यक्ष बन पाए, पार्टी उनके हाथ में आई है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई सुनिए दुर्गेश भाई, कोई बैकवर्ड, कोई फॉरवर्ड, कोई बौद्ध, कोई मौर्य, कोई काछी, कोई कमार, कोई कुमार, कोई चमार, कोई दुबे, कोई ठाकुर, इसके पास कुछ नहीं, कुछ नहीं है। केवल क्या है, अखिलेश यादव को भी मौज आती है। कुछ लोगों को बड़े लीडर जो होते हैं वो मौज लेते हैं, इसको छोड़ दो, एक को छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, मैं सुशील जी लौटता हूँ आपके पास, चूंकि आप बहुत सारी जातियों की पूरी लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं और हम इतनी सारी जातियों में इस देश को बहुत ज़्यादा कुल मिलाकर इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही कि भाई जातियों मत तोड़ो, एक समाज को बना कर रखो। मैं प्रोफेसर वर्मा के पास जा रहा हूँ, प्रोफेसर ML वर्मा साहब आपके पास आ रहा हूँ। सनातन को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा और बंटवारे को लेकर कहा, और उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे लोग हैं, वो देश के दुश्मन हैं। इसे किस तरीके का बयान आप मानते हैं? आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, राजनीतिक बयान है, किसी का कोई कास्ट इक्वेशन को लेकर बयान है, चूंकि आपके पास लंबा विश्लेषण भी रहता है। प्रोफेसर वर्मा, मेरी आवाज आ रही? जी बोलिए कृपया। देखिए दुर्गेन जी, जो ये तमाम सब लोग अभी हमारे साथी लोग अपनी बात कहे, और इसके अलावा भी मैं और उन लोगों से जो धर्म और सनातन धर्म की बात करते हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि एक किताब है जिसको पूर्व राष्ट्रपति जी ने लिखा था, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, राधा कृष्णन जी की। जी ठीक है जी, उसको पढ़ना चाहिए। और कभी भी कोई भी बयान हो, कोई भी स्थिति हो, वो निश्चित सिचुएशन पर डिपेंड करती है। केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा, वो कहीं किसी मीटिंग में कहा है। और कौन सी मीटिंग में कहा है? बौद्ध धर्म की मीटिंग में गए थे। हाँ। एक चीज है। दूसरा ये है कि जो मुझे लगता है कि मौर्य जी भले ही किसी पार्टी में रहे हों न रहे हों, पर उनका जो DNA है वो सामाजिक स्थिति के हिसाब से, अगर समाज को देखिए तो समाज में उच्च, पिछड़ा, दलित, ये सारी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं, और आप इसको नकार नहीं सकते हैं। तो उनका जो DNA है वो पिछड़ा का है, और इसके अलावा समाज में जो शोषण की स्थिति रही है उसकी रही है। तो इस तरह से वो जो बोलते हैं वो किसी सिचुएशन के आधार पे बोलते हैं। अगर वहां गए बौद्ध सभा की मीटिंग में बोलने, तो वहां उन्होंने बात की। और जहां तक राष्ट्र और दो राष्ट्र की बात करते हैं, तो वहां इसमें कोई शक नहीं कि दो राष्ट्र की बात की गई है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो बातें कही कि ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो धोखेबाज है वगैरह वगैरह, ये सब अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से ये तो राजनीतिक एक स्टंट है और उस हिसाब से उनका भाषण रहा है। तो मेरे ख्याल से ये इनका कुल मिलाकर के जो विचार था वो राजनीतिक रहा है, और ये उनका अपना विचार है। दुर्गेन जी,
नहीं वर्मा जी, ये एक विश्लेषक के तौर पर, एक सामाजिक चिंतक भी हैं, विश्लेषक भी हैं आप, और सेफोलॉजिस्ट भी हैं आप, आपके अंदर कई अवयव हम पाते हैं। स्वामी जी का जो मसला है, ये पिछले दिनों जब से रामचरितमानस पर इन्होंने टिप्पणी की उसके बाद से लगातार, और क्या होता है कि उस पर चर्चा भी हो जाती है, हम लोग चर्चा भी कर देते हैं उसमें बैठ के, क्योंकि विषय ऐसे उठाते हैं, रिएक्शन होते हैं, चर्चा होती है। स्वामी जी ने कुछ बोला तो पता चला महंत जी निकल कर आ गया, तलवार लेकर के सिर काट दूंगा, तो फिर चर्चा बन जाती है। वैसे क्या एक तरीके से विपक्ष में और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के अंदर क्या एक धड़ा ये चल रहा है क्या कि जिसे वो सो कॉल्ड ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं उस पर हमला करो, तो क्या पिछड़े इंटैक्ट होंगे, क्या दलित इंटैक्ट होंगे? क्योंकि जो दलितवाद का जन्म है वो ब्राह्मणवाद के विरोध से तो है ही है, आपको पता ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। काशीराम यही कहा करते थे। तो एक सोशियोलॉजिस्ट हूं, मैं सोशल साइंस का व्यक्ति हूं जी, प्रोफेसर हूं, और निश्चित रूप से आप ये जानिए कि इस तरह की बातें किसी सोशल साइंस में नहीं पाई जाती। सोशल साइंस में तो वो पाया जाता है जो फैक्ट होता है जी, और इस तरह की जो बातें लोग करते हैं वो नेचुरली राजनीतिक होती हैं। और राजनीति में तमाम सी बातें, अब जैसे आप ताजुब करेंगे कि अभी आप दिखा रहे थे कि किसी आपने संत को दिखाया जो कह रहे थे, और मैं इससे पहले अभी आपका जब ये आया था कि हमें इस टॉपिक पे बोलना है, तो मैं देख रहा था, तो एक संत जी वो कह रहे थे कि कोई जो इनकी जीप काट देगा तो मैं इतने रुपए दूंगा। हाँ, वो पुराना बयान है। वो दिल्ली के क्लार्क, लखनऊ के क्लार्क अवध होटल में झगड़ा हुआ था आमने सामने, राजू दास और ये महान जी थे, तब ये जीप काटने वाला बयान था। अब आज आ गया कि सराय काट देंगे, ढूंढ लेंगे, निकाल देंगे, तो आ गया ये संवैधानिक। ये तो एक अपराध है। हाँ, आप किसी भी व्यक्ति को धमकाइए तो धमकाना तो एक अपराध है। हाँ, निश्चित तौर पर धमकी, जान से मारने की धमकी। हमारे साथ देश के बड़े वकील भी हैं, भुवन भास्कर जोशी, वो बताएंगे, मुझे लगता है 506 लगना चाहिए। हाँ, धमकी देना ये तो अपराध है। हाँ? और अपराध की बात कौन कर रहा है, ये तो मतलब ये हुआ। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात हमें दिखाई पड़ती है कि सबसे ज्यादा, अगर जो भी मौर्य जी ने कहा, सबसे ज्यादा विरोध किसको है? कौन लोग सामने आए? पब्लिक का ही सामने। रोक लगना चाहिए। मान लो उनने अपराध इस प्रदेश की जनता में हम आते हैं, आप आते हैं, आम पब्लिक आती है, उनको कोई विरोध नहीं है। विरोध सबसे ज्यादा है अपने संत और महात्मा जी को। नहीं, अथॉरिटी तो वही है वर्मा जी, वही भगवान और इंसान के बीच में जो है, तो वही अथॉरिटी तो वही है, ले रखा है। और इसके बाद में अगर उनके ऊपर कोई चोट करता है, तो उसी तरह से जैसे रामस्वरूप वर्मा जी थे, वो मनुस्मृति जलाते थे, तो लोगों को विरोध, आम पब्लिक को तो कोई नहीं। क्योंकि जहां पर जिस समाज में, जैसे मैं आपको कह रहा हूं ना, समाज में आप देखिए तो अगड़ा और पिछड़ा की बात क्यों होती? क्योंकि वैसा समाज था। अगर अम्बेडकर जी की स्थिति देखिए, जिस समय वो अध्ययन कर रहे थे, जिस समय पढ़ाई शुरू की थी, उस समय उनको वो क्लास में नहीं बैठने देना चाहते थे। जिन्होंने संविधान की रचना की, अगर हमारा संविधान ना होता तो शायद आज शायद हम और आप सारे लोग बोल नहीं पाते। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं बीजेपी के नेता को चर्चा में लेता हूं वर्मा जी। श्याम सलोनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे लगता है कि अब ये मंथन अंतिम चक्र में पहुंच रहा है। डॉक्टर वर्मा ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। वो कह रहे कि सोशलॉजी में इस तरह की चीजें नहीं होती, राजनीति निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें होती है, प्रेरित करती है, राजनीति के कारण इस तरह की चीजें होती हैं। और अगर मान लीजिए किसी समाज की किसी विद्रूपता का, कोई किसी व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का अगर कोई जिक्र करता है, तो उसको सहज भाव से स्वीकारना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई कहाँ गड़बड़ हुआ है। सनातन में तो ये व्यवस्था नहीं थी आदिकाल में, इसको तो बीच में जब सनातन थोड़ा और आगे बढ़ा तो ये व्यवस्था आई। जैसा कि कह रहे हैं, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं कोई पूरे अथॉरिटी के साथ में मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे सनातन पर बोलने का कोई ना डिग्री प्राप्त है ना अधिकार है मुझे। हाँ, एक सनातन धर्मी होने के नाते मैं अपने विचार, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता हूँ। श्याम सलोने। दुर्गेश भैया, मैं आपको एक बात बतलाऊं जी। हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक कहावत और है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मत पहले हर ले। बात सही है। स्वामी प्रसाद मौर्य
ये अपने जीवन के अंतिम चरण में चल रहे हैं। कितना जीवन है मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं। नहीं, हम आप इस तरह की टिप्पणी ना करें। वो ईश्वर करे 200 साल जिए, हमें उससे कोई नहीं देना। किसी नेता पे इस तरह की टिप्पणी ना करें। बहुत सारे नेता हैं जो जीवन के अंतिम चरण में हैं। नहीं करना चाहिए, हमको बचना चाहिए हमको जी। ये लेकिन देखिए, मृत्यु अटल सत्य है, हमको जाना है, हमको जाना ये सत्य है। कब जाना है ये किसको नहीं मालूम है। लेकिन जब व्यक्ति, एक कहावत है ना कि चींटी के भी दिन आते हैं तो वो उसके पर निकल आते हैं, ये वाली कहावतें इसलिए बनाई गई थी कि जब ऐसे लोग जिसको जनता चुनती है, अपना रहनुमा बनाती है, वो लोग जब इस तरह की बातें करें। अभी आदरणीय वर्मा जी कह रहे थे कि इस पर किसको आपत्ति है, जनता को नहीं है। मैं बताऊं, जनता को ही आपत्ति है। और ये जो चुनाव होते हैं ना, जिसमें जनता को अधिकार होता है, जनता सब जानती है। जनता देख रही है कि किसने किसके लिए क्या बोला, किसने हमारे लिए क्या किया। इन नेताओं के ऐसे वक्तव्य, सनातन धर्म के खिलाफ बोलना, अभी मेरी बहन भी बोल रही थी, गांधी जी के लिए बोल रही थी, और कि वो राम, अंतिम शब्द उनके हे राम, और उन्हीं गांधी जी को मानने वाले, उनका नाम एडॉप्ट करने वाले, वो कहते कि राम थे ही नहीं। तब इस पर विचार करना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम किस दुनिया में जा रहे हैं। जो राम का देश, राम को मानने वाले जब गांधी जी को आप स्वीकार करते हैं और गांधी जी कहते हैं कि हे राम, अंतिम शब्द, उन गांधी जी के शब्दों को, राम को एक पार्टी नहीं मानती है। जो अखिलेश यादव शांत बैठे हैं, क्योंकि आज फैक्ट क्या है, मैं आपको फैक्ट बतलाऊं। आज मुसलमान जितना भी मुस्लिम है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भाषा को, उनकी पॉलिसियों को समझ चुका है। ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अगर आएगी तो ये मुसलमानों का शोषण करेगी। इन्होंने ये डरा करके मुसलमानों पर शासन किया। लेकिन जब भाजपा आ गई, महाराज जी आ गए, आदरणीय मोदी जी आ गए, तो मुसलमान को ये एहसास हुआ कि सबका साथ सबका विकास, जो भाजपा का एक नारा है, सर्व धर्म का सम्मान। भाजपा किसी धर्म का अपमान नहीं करती है, किसी धर्म को छोटा नहीं कहती है, किसी धर्म को बड़ा नहीं कहती है। हमारे लिए सर्व धर्म समान है, सर्व धर्मों का सम्मान है। मुसलमान इस बात को समझ गया। कहीं झगड़े नहीं, दंगे नहीं, रोजगार सबको मिल रहा है, शांति से व्यक्ति रह रहे हैं, बहन बेटियों को सुरक्षा मिल रही है। ये मुसलमानों का जो भाजपा के प्रति आकर्षण बढ़ गया, इससे बौखला करके अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति को गुमराह कर दिया है, क्योंकि वो विक्षिप्त हो चुके हैं। बेटी उनकी उनसे छोड़ चुकी है, लगभग घर में कोई उनको साथ नहीं दे रहा है, उनका समाज उनके साथ नहीं है। अब वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आतंकवादी स्लीपर सेल के नाम पर पहले आतंक कांग्रेस के शासन में वो पाकिस्तानी आतंकवादी करते थे, स्लीपर सेल, ये अनेक स्लीपर सेल बन गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के। वो इनको इस्तेमाल कर रही है। क्या अब आपको ये बोलना है? अब वो सनातन धर्मियों को और बौद्ध धर्मियों को, ये आपस में हिंदू को लड़ाने का एक कार्यक्रम चल रहा है। और जनता बहुत जागरूक है, जनता समझ रही है, जनता भटकने वाली नहीं है, जनता बैठने वाली नहीं है। 2024 का जो इलेक्शन होगा, उसमें यही उत्तर प्रदेश की और भारत की जनता स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा, मुझे लगता है रगड़ा 24 का ही है, रगड़ा 24 का ही है। कुल मिला के जो घूम फिर कर आ जा रहा है 24 का, चाहे इधर से चाहे उधर से, मामला 24 का ही है। अब चूंकि हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी के नेता थे वो है नहीं, वो मुझे लगता है कि वो अपनी व्यस्तताओं के कारण इस कार्यक्रम से चले गए हैं, इसलिए मैं उनसे समाजवादी पार्टी का स्पेसिफिक जवाब तो नहीं ले सकता। लेकिन कांग्रेस के नेता डॉक्टर अन्नू प्रसाद हमारे साथ में हैं। एक टिप्पणी मैं डॉक्टर अन्नू प्रसाद से इस पर चाहूंगा। डॉक्टर अन्नू प्रसाद। जी एंकर महोदय जी, देखिए एंकर महोदय, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि अगर आप टिप्पणी इस विषय में चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, जो कांग्रेस पे उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के टाइम ये होता था, उस पर चाहता हूं मैं। स्वामी पर आपकी टिप्पणी आप दे चुकी। फिर से बोलिए, आपकी आवाज कट गई थी, फिर से बताइए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में जिस तरीके से आप लोगों ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया और मुसलमानों को ये बताते रहे कि बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत मुश्किल में आ जाओगे। अब वो स्थिति खत्म हो गई। योगी और मोदी का शासन है, सबका साथ सबका विकास, तो अब ये सब चलने वाला नहीं है। 24 में एक्सपोज हो जाएंगे आप लोग, ये कह रहे हैं वो।
देखिए एंकर महोदय जी, एक बार मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं फिर से एक दरख्वास्त करूंगी बीजेपी के लोगों से कि वो कृपया करके इतिहास थोड़ा अच्छे से पढ़ के आया करें कि जिस तरीके इनका ये कहना है कि मुसलमानों का इस्तेमाल कांग्रेस समय में हुआ, तो मैं बात बहुत स्पष्ट कर दूं। नहीं, एक मिनट, मेरी बात मैंने आपके समय में नहीं बोला। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मैंने पैनल में एकमात्र महिला है, वो बोलने दीजिए। उन्होंने इतना तो प्रोवोगेटिव है ही है। बोलने दीजिए। मुझे लगता है कि यही डिबेट आप अभी मुझे लगता है कि श्याम सलोनी जी, मैं आपको वक्त दूंगा, मैं पूरा वक्त दूंगा, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपको टिप्पणी का वक्त दूंगा। बोलिए डॉक्टर प्रसाद। तो मैं उनसे जिस तरीके से लगातार ये एक प्रचलन हो गया है कि कभी लोग नेहरू जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी लोग बंटवारे को लेकर टिप्पणी करते हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों का उपयोग कर रहा था या उनका यूज कर रहा था। तो इनको बहुत स्पष्ट रूप से मैं बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके से आज की इस समय का ये राजनीतिक जो पहलू ये लोग लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, तो ये तो तभी समझ में आ जा रहा है जब इनके राज में पुलवामा की घटना हो जा रही है। ये कह रहे, ये अभी आतंकी घटनाओं को ये उदाहरण के तौर पे दे रहे थे। पुलवामा की घटना हो जा रही है, राष्ट्रमार्ग पे 3000 टन आरडीएक्स पहुंच जा रहा, मगर उसका जवाब अभी तक किसी जनता को नहीं मिला। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस हमले का जिम्मेदार कौन है? ये तो आज तक आप भारत की जनता को नहीं बता पाए। आज आपसे अगर हम विकास की बात पूछते हैं, हम आपसे पूछते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है, तो आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम इस समय हम भारत पाकिस्तान पे तुरंत पहुंच जाते हैं। हम आपसे पूछते हैं महिला सुरक्षित है? अब कहाँ सुरक्षित है महिला? उत्तर प्रदेश में, देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, अगर ठीक है उत्तर प्रदेश की, चलिए मैं बात कर लेती हूँ। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस में गए थे, शायद कल परसों वो गए थे, वहां पे कोई आज भी थे प्रधानमंत्री जी, आज भी थे। तो वहां पे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रधानमंत्री जी ने जो बीएचयू में एक ऐसी संस्था, शैक्षणिक संस्था के अंदर एक लड़की के साथ, एक छात्रा के साथ गैंगरेप हो जाता है और अभी तक उसके गुनहगार नहीं पकड़े जाते हैं, क्या उस विषय पे प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक भी वाक्य कही? वो उनका संसदीय क्षेत्र है और बीएचयू उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो देखेंगे। जरूरी तो नहीं कि हर चीज के लिए प्रधानमंत्री जी बयान दें उसमें। नहीं, क्यों नहीं? संसदीय क्षेत्र है, चलिए मैं प्रधानमंत्री को छोड़ देती हूँ, मगर मोदी जी का संसदीय क्षेत्र तो बनारस है, उसके हिसाब से उनका दायित्व क्या बनता है? चलिए मैं एक जवाब लेता हूँ। डॉक्टर प्रसाद, मैं आपको रुक रहा हूँ, मैं इस पर जवाब लेता हूँ। श्याम सलोनी जी जवाब दीजिए भाई उनका। बंटवारे का इतिहास आप जान लीजिए कि किसने भारत को सुरक्षित। डॉक्टर साहब उनको मौका दीजिए जवाब देने का। डॉक्टर प्रसाद श्याम सलोनी जी को मौका दीजिए। बोलिए श्याम सलोनी जी। आप लोग अच्छे से जो है सर थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिए। अनु प्रसाद जी, आप बात करती है पुलवामा के हमले की। पुलवामा के हमले का बदला लिया, पाकिस्तान में जाकर के उनको मार करके लेके आए। आप बात करते हो बंटवारे की। अरे हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बीजेपी महोदय जी, हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं। कैसे राष्ट्रमार्ग पे 3000 टन आरडीएक्स कैसे पहुंच गया? और आप मुझे ये बताइए। बोलने दीजिए उनको भाई, बोलने दीजिए। बीजेपी के नेता को अपना पक्ष रखने दीजिए। बोलिए। संसद में बैठ के मुसलमान बोलने की ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। अब जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं जाऊंगा, हमारे 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बोलिए। सुनने की क्षमता रखिए। यदि पुलवामा में कहीं पर भी हम दोषी होते तो भारत की जनता हमको चुन करके पुनः प्रधानमंत्री नहीं बनाती। हमने आपको दोषी नहीं कहा, हमने आपको दोषी नहीं कहा, मैंने कहा उसका जिम्मेदार कौन है? आपने उसके अभी तक गुनहगार नहीं पकड़े गए, कैसे वहां तक आरडीएक्स पहुंचा, उसका जवाब तक भारत। अलग विषय होगा, विषयांतर हो जाएगा, उसको हम लोग यही रखते हैं, इसी विषय पर रखते हैं। बोलिए। नहीं हटेगी, 370 हमने कहा हटेगी और हटाई। ये मोदी जी की ही देन है। आपने कहा राम मंदिर नहीं बनेगा, कितनी भाई साहब, कश्मीर भारत से अलग नहीं हो पाया, कश्मीर भारत से अलग नहीं हो पाया, नेहरू जी की देन है। आप जिस कश्मीर में बैठ के 370 की बात कर रहे हैं, वो कश्मीर आज भारत का अंग है,
ये नेहरू जी की देन अब है। ये पूरा देश है, नेहरू जी ये के उनकी ऊपर देन है, इस्लामिक इनकी देन रिपब्लिक इसी में फंस करते गया। हैं। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं सुशील जी के पास आ रहा हूं। सुशील जी, उसे भी हम लेंगे। अब मेहरबानी करके आप लोग जरा शांत हो जाइए दोनों लोग। अब दोनों मेहमानों का वक्त कम से कम इस डिबेट में पूरा हो गया है। मैं सुशील जी के पास जाऊंगा। सुशील जी, ये चल रहा है कि भाई ये उन्होंने किया, ये उन्होंने किया, ये इसको लेकर भी बड़ा उलझन चल रही है इस देश के अंदर। वो कह रहे हैं कि भाई वो ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, अब उन्होंने कहा भाई ऐसा इन्होंने नहीं किया इसलिए ऐसा हो जाता। भूतकाल भविष्यकाल ये सब चलता रहेगा क्या? जी, जैसे इस देश के नेता, इस देश का 70% जनता, रेपो रेट क्या है, रुपया कब गिरा, कब कम हुआ, आपके जो है वो क्या है, अरे तमाम अर्थ के जो शब्द हैं वो नहीं बताते हैं। ऐसे ही इतिहास के 80% लोग जो ज्ञान देते हैं ना, दूसरा राष्ट्र, पौसरा राष्ट्र, ने कुछ नहीं पता। ये जो बातें होती बस खाली आके नेहरू ने फला किया था तो सावरकर ने ये किया था तो उन्होंने ये किया था, और बीजेपी कांग्रेस से जब सामने आ जाती है ना तो लगता है कि जैसे अरे ज्ञान भी कभी कभी ले लिया करो, खाली खाली मोदी और योगी के नाम पे जिंदा रोटी मत उठाओ। एक कहावत बता दें देवन भैया, आपने वायरल फोटो नहीं देखी, जो स्वामी मौर्य ज्ञान दे रहे हैं और दे रहे कई समय से, इनकी मायावती के समय पर एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी, मेरे इसमें है, हम निकाल नहीं पाए। उसमें क्या है, एक हाथ में बुके पकड़े हैं, मायावती की बर्थडे है, एक हाथ में स्वामी बुके पकड़े और एक हाथ में बाकायदा वो करके उठने से ये जो अंगूठिया वो आप जो पैर वो है उसको छू रहा है वो स्वामी मौर्य बाकायदा। क्या सनातन धर्म में, क्या बौद्ध धर्म में पैर छूने की गुंजाइश है? क्या बीएसपी में पैर छूने की गुंजाइश है? और सुनिए, जब सत्ता में रंगबाजी से सतीश मिश्रा घूम रहे थे तो एक से एक दलित, एक से एक अपने आप को बौद्ध कहने वाले, एक से एक करने वाले चरणों में लोटे रहते, लोटे, और एक से एक ब्राह्मण, एक से एक तिलकधारी, एक से एक बड़े मर्यादे, ये तलवार काट देंगे, फाड़ डालेंगे, मायावती चरणों में गिरे रहते थे, धूल माथे पर लगाते जैसे औरतें ऐसे धूल लगाते। ठीक है, कुछ सिद्धांत नहीं है, ठीक है, बोल दिया। कह रहा हूं कि योगी, ये जो स्वामी मौर्य है, ये सामाजिक दुश्मन है, इसकी मानसिकता सामाजिकता की नहीं है। ठीक है। और जो दूसरा ये जो पंडित वो है, चोला खोला पहने हैं, वो तो हिंसक आदमी है। और इन दोनों के प्रति ये बीजेपी के सज्जन बैठे हैं, मैं से मांग करता हूं और के न्यूज से मांग करता हूं, सामाजिकता को दूषित करने के लिए, स्वामी मौर्य के लिए और गुंडई और अपराधी के लिए और हिंसा वाली प्रवृत्ति के लिए, वो कौन नेता वो पंडित था अभी जो परमहंस, उसके ऊपर आरोप लगाया जाए, उसके ऊपर एफआईआर करें। ठीक बात है। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए एमएल वर्मा साहब के पास जाऊंगा। वर्मा जी, एक अंतिम टिप्पणी इस पूरे जो एपिसोड पर और इस कार्यक्रम पर। देखिए दुर्गेन जी, जो मुख्य बात है वो ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस समय की बात की थी जिसमें उन्होंने द्विज राष्ट्र की बात की, जिस पर ज्यादा आप ये विवाद शुरू हुआ है। इसमें कोई शक नहीं, इतिहास में ये बात दर्ज है कि द्वि राष्ट्र की बात हुई थी। और एक चीज और जान लीजिए कि एक साइंस का, एक न्यूटन का नियम है कि किसी चीज पर आप जितना बल लगाएंगे उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो अगर आप द्वि राष्ट्र की या हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो निश्चित रूप से जिन्ना फिर मुस्लिम राष्ट्र की बात करेंगे। तो जो बंटवारे की बात आई तो निश्चित रूप से हिंदू और मुस्लिम के कारण ही आई है, और यही हुआ भी। आप देखे हैं कि अगर पाकिस्तान बना, और ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान बना तो मुस्लिमों का देश है, हिंदुस्तान बना तो जिसको कभी गांधी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, पंडित जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि हम हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हम देश को रखेंगे। तो इसलिए एक जो हमारा संविधान भी है कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इस तरह से अगर आप बात करें तो मौर्य जी ने जिस संदर्भ में बात की थी, जिस समय की बात की थी, वो मौर्य जी की सही होगी। अब उस पर प्रतिक्रिया देने की बात और लोगों के विरोध की बात, वो तो अलग बात है, ये समझने की बात है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वर्मा, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनु प्रसाद, आपका शुक्रिया। भुवन भास्कर जोशी, श्याम सलोने जी, सुशील दुबे जी और गगन देव
महंत जी महाराज, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।